की वंदे। आवाज हमारा ऐसा चाहिए कि आतंकियों के कान बंद हो जाना चाहिए। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की जय जवान, जय जवान। मी सर्वप्रथम इथं उपस्थित आपल्या देशाची सुरक्षा करणारे, ज्यांनी आपलं जीवन भारत मातेच्या चरणी सेवे रूपात अर्पण केलं, त्या मंचावरील सर्व सैनिकांना माझ्या वतीने, तुमच्या वतीने अभिवादन करतो। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये या देशाच्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्सच्या जवानांनी भारत माता की जय म्हणत आतंकवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले। शान हथेली पे लेकर जिस हमारे इस देश के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश के जवानों की वीरता और शूरता का प्रदर्शन करते हुए हमने सारे विश्व को, हमारे जवानों ने बतलाया कि दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। सारे जग पाहत राहिलं आम्ही पाकिस्तानच्या आतंकवादी अड्ड्यांना आमच्या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्सच्या जवानांनी उद्ध्वस्त केलं। जो पाकिस्तान मोठ्या मोठ्या वल्गना करत होत्या, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसको बाद में इतना डर लग गया कि कब सीज़फायर होगा ये सोचने लगा। हमारे जवानों ने, हमारे देश के ये वीर शूर जवानों ने जो शक्ति का प्रदर्शन किया और ऑपरेशन सिंदूर में बता दिया कि मेरे भारत माता के ये बेटे हमारी और आपकी रक्षा के लिए उस सीमा में अपना खून देने की भी तैयारी रखते हैं, उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं, हम अभिवादन करते हैं। हमारे एक आर्मी के बड़े अफसर ने कहा, वो सही है। उन्होंने कहा कि विश्व में अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो एक तो वो झूठ कह रहा है, या फिर वो भारत के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जवान है, वही ये बात कह सकता है। आज हमारे ये वीर जवानों को सैल्यूट करने के लिए जात पात धर्म पार्टी के बाहर जाके आप सभी ने ये तिरंगा हाथ में लिया है। हा तिरंगा कापसापासून धागा, धाग्यापासून कपडा इतक्या मर्यादित चौकटीत बघू नका। अरे इस तिरंगे के वास्ते कोई जात नहीं, धर्म नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। जब भारत माँ की बात आती है तो बेटा अपनी जात को घर में छोड़ देता है। उसकी एक ही जात होती है, वो
भारत माँ का जयकारा, और वही लेकर वो आगे बढ़ता है। आपण सर्वजण इथं उपस्थित झाला, मी आपला आभारी आहे। खरं तर मला एका गोष्टीचा आनंद आणि अभिमानी आहे की पुढे या देशाच्या सीमेची सुरक्षा करण्यासाठी या वर्षी जेव्हा एनडीएची परीक्षा झाली तेव्हा तुम्हाला मला अभिमान वाटावा की सर्वात जास्त विद्यार्थी एनडीए नॅशनल डिफेन्स अकादमी मध्ये बगारशाच्या सैनिक शाळेचे पास झाले। त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईक केला, उरी चित्रपट ज्यांच्यावर निघाला, ते राजेंद्र निंबोरकर जी खरं तर आज येणार होते। आज जरी ते येऊ शकले नाही तरी मला त्यांनी निरोप दिला की मी या बगारशा चंद्रपूर जिल्ह्यातील जनतेला निश्चितपणे भेटण्यासाठी येईल, कारण या जिल्ह्यातले आता एनडीए मध्ये जे विद्यार्थी पास झाले, उद्या जर पुन्हा हिम्मत तर पाकिस्तान करणार नाही, पर सुकीनी अगर गिदड़ की मौत आती है तो बुरी नजर से हमारे देश पे देखेगा, और इस गिदड़ को मारने के लिए हमारे इस बगारशा के सैनिक स्कूल से एनडीए में पहुंचे हुए विद्यार्थी ऐसे पानी पिला पिला के मारेंगे कि अगले जन्म में भी उनको याद रहेगी कि भारत माता की जय कहने वाले ये सभी भारत माता के सपूत कितने शक्तिशाली है। भारत माता की जय। मी पुन्हा एकदा माझ्या वतीने तुमच्या वतीने या मंचावरील सर्वांचं अभिवादन करतो। इथं आलेल्या प्रत्येक सैनिकांचं प्रोत्साहन देण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक जाती पाती पक्ष धर्म रंग वंश प्रत्येकाचं मी स्वागत करतो। आमचं सैन्य हे शांततेने संयमाने डिसिप्लिननी अनुशासनने एक एक कदम पुढे नेत युद्ध जिंकत। आज त्यांच्यासाठी तिरंगा रॅली आहे। आम्ही सुद्धा दोन शिस्तीने, दोन नसेल तर 3च्या शिस्तीने आमची रॅली जेव्हा निघेल, ही तिरंगा रॅली अभिवादन करत निघेल, तर आमच्या आर्मी जवान जेव्हा हा व्हिडिओ पाहतील तेव्हा म्हणतील कि हमें तो अनुशासन है मगर हमें समर्थन देने वाले भारत माता के सपूतों में भी अनुशासन है, डिसिप्लिन है। जाताना भारत माताची जय जय जवानचा नारा देत निघायचा। कोणत्याही व्यक्तीचं नाव घ्यायचं नाही। उत्साहात कधी कधी आपण आपल्या एखाद्या कार्यकर्त्याचं नेत्याचं नाव घेतो। आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदीजींनी आग्रहपूर्वक सांगितलं कि आज ये तिरंगा यात्रा ये सिर्फ हमारे जवानों की जयकारा के लिए होगी, त्यांचा जय जयकार आणि म्हणून फक्त वंदे मातरम भारत माता की जय। आणि माझी पुन्हा एक विनंती राहील, खरं तर मी हॅलो नाही वंदे मातरम कहोची सुरुवात केली। काही लोक हॅलो नाही वंदे मातरम म्हणतात, काही लोकांना सवय लागायला त्रास होतोय, पण कमीत कमी आजपासून शपथ घ्या, प्रयत्न करा। 10 दिवसामधून तुमच्या मुखातून फक्त वंदे मातरम निघेल। आजपासून ठरवा की जेव्हा ही फोन येईल हॅलो नाही वंदे मातरम। आणि आता मी श्री चंदन भैया हरीश शर्मा जी यांना सूचना करतो की त्यांनी शांततेत या रॅलीची सुरुवात शांतता अनुशासनामध्ये, पर हमें जोश ऐसा होना चाहिए कि हम जवानों को कह रहे हैं
नेताओं को नहीं, नेताओं को तो कई बार हम आगे बढ़ो कहते हैं, मगर आज सिर्फ हमारे जवानों को आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, ये भाव के साथ ये तिरंगा रैली निकाले। भारत माता की